हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट हैं एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड है MPS 001 है, राजनीतिक सिद्धांत। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 20 क्वेश्चन विद आंसर की ये PDF है। अगर ये 20 क्वेश्चन आप करते हैं तो इनमें से आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ओनली आपको पेपर में 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो ये नोट्स आप पढ़ के जा सकते हैं, इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है प्लस PDF में आंसर को किस टाइप से लिखें, तो ये आपको अच्छे से हम बता देते हैं। और ये जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में ये PDF अवेलेबल है। तो जिस भी मीडियम में आपका है तो आप सब्जेक्ट कोड मीडियम लिख के हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आने के चांस आपके पेपर में 90+ होते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस आंसर क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट बनता है, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। नागरिक समाज का क्या महत्व है, इसे राज्य से संबंध की चर्चा कीजिए। नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध पर टिप्पणी कीजिए। नागरिकता के विभिन्न मापदंडों या दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा नागरिक समाज, मतलब कि जो नागरिक समाज है वो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर हम दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे नागरिक समाज की विशेषता, तो ये आप देख सकते हैं। और पेज की बात की जाए, बिल्कुल ज़्यादा पेज नहीं, 55 पेज की। आप इसे पढ़ना चाहे पूरी PDF को 2 से 3 घंटे में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बना के भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे सेम PDF में आंसर लिखे सेम आपको पेपर में उसी टाइप से आंसर लिखने होंगे। आपको बस याद होना चाहिए, बाकी समझ आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप बना के भी अपने पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, क्वेश्चन क्या है PDF में आंसर को क्या क्या किस टाइप से लिखा गया, क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए, नागरिकता के प्रमुख दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण क्या होते हैं, तो इसके पॉइंट है। तो कानूनी है, तो जैसे कि एक एक करके आप यहाँ देख रहे होंगे, इस टाइप से आप यहाँ वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो हमें PDF के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब ये देखिए, जो नागरिक समाज है और राज्य है उनके बीच में जो संबंध क्या है उसके पॉइंट है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको इसी PDF में देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों में जो संबंध है उसके पॉइंट है ये। पेपर में क्या होता है गाइस कि क्वेश्चनों को कुछ चेंज करके या क्वेश्चनों को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है। तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर भी अच्छे से बना के भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये PDF पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी कि हाँ क्वेश्चन में ये चीज़ें बताई जा रही थी आंसर में, तो आप उन क्वेश्चनों में भी थोड़े बहुत अगर उसको अकॉर्डिंग है तो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन को घुमाया गया है तो चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ तक इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। नारीवाद के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, कि जो नारीवाद है उसके क्या क्या प्रकार है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इनके जो सिद्धांत है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन को समझ लेना, क्वेश्चन को घुमा के हल्का सा पूछा जा रहा है यहाँ पर। आपको पता है क्या समझना होता है, जैसे कि पेपर में आपका मेन पॉइंट क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर नारीवाद है, अगर ये आपको किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन को घुमाकर अगर ये पूछा जा रहा है, इसके बारे में जो कुछ भी आपको पता है सब कुछ आपको इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, तो ये मत कीजिएगा कि एक शब्द से क्या होगा, एक शब्द से ही बहुत कुछ हो जाता है। क्वेश्चन एक शब्द के ऊपर ही होता है।
तो ये इसका आंसर है। ये देख सकते हैं परिचय। और ये देख सकते हैं 55 पेज की पीडीएफ है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। आप पढ़ना चाहे तो 2 से 3 घंटे में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं इस वीडियो को। अब देखिए नारीवाद के विभिन्न प्रकार, तो प्रकार क्या है उसके पॉइंट देख सकते हैं। फिर ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। इसके आगे देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ स्वरूप और मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जो आपकी बुक है ना राजनीतिक सिद्धांत का अकॉर्डिंग है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है, इसका आगे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अच्छे से कर लेना। बाकी इसका आंसर ये आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, लोकतंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता लगाइए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देख सकते हैं।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, लोकतंत्र सिद्धांत में आकर्षण है, व्यवहार में मिथ्यक है, इस कथन के आलोक में लोकतंत्र के गुण अवगुणों की चर्चा कीजिए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में लोकतंत्र की जो कमियां क्या है और उसकी जो महत्व क्या है ये आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन बोले तो ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर लेना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके प्रकार, महत्व, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, तो ये सारे पॉइंट का आंसर आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो परिचय है, फिर आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, तो उसके पॉइंट है। फिर लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र की जो परिभाषा क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर जो आपका लोकतंत्र के सिद्धांत क्या होते हैं, तो इसके पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा लोकतंत्र के महत्व या प्रकृति, तो इसके पॉइंट ये देखिए। इसके बाद देख सकते हैं लोकतंत्र के दोष, मतलब इनकी कमियां, कमजोरियां। फिर इसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा लोकतंत्र के प्रकार। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आए, जो चीज़ आपसे पूछा जाए तो इसमें से आप लिख सकते हैं। प्रकार पूछे तो प्रकार के पॉइंट लिखना है, कमियां, महत्व पूछे तो महत्व के पॉइंट लिखना है। बाकी ये जो लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा, तो ये हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जो 20वीं शताब्दी है उसमें लोकतंत्र का अर्थ क्या था, उसका स्वरूप और विकास कैसे हुआ, तो इसके पॉइंट है ये। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। अधिकारों के अर्थ और अधिकारों के विभिन्न प्रकारों सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रकृति अधिकारों कानूनी सिद्धांत का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा है अधिकार का अर्थ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अधिकार की परिभाषा क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर जो अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण कह सकते हैं, तो ये देख सकते हैं इसके पॉइंट।
कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार और अधिकारों के साथ इसके संबंध को समझाइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, देख सकते हैं। जो इसमें कर्तव्य और अधिकार है उनके बीच में क्या संबंध होते हैं, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सकारात्मक या नकारात्मक स्वतंत्रता का विस्तृत चर्चा कीजिए। तो इन दोनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। स्वतंत्रतावाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
तो देखिए गाइस, यहाँ तक आपके अभी तक हमने 10 क्वेश्चन विथ आंसर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, हमने आपको 10 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको यहाँ तक हमने दिखाया 26 पेज तक। ठीक, तो ये जो आपके क्वेश्चन थे ये पार्ट 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका 10 बनेगा। अधिकारों की प्रकृति और अर्थ पर चर्चा कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें बाकी के क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। बाकी ये 10 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आपके यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। पार्ट 1 का पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे जो कि 11 से 20 तक। ठीक है, तो मतलब कि अभी 10 क्वेश्चन और इस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन की बात कीजिए, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इस पीडीएफ में टोटल 20 क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको 10 क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन जो बच रहे इसका पार्ट 2 आएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि 30 मिनट की पहले ही वीडियो बन चुकी है, नहीं तो ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। इसलिए आपको हम 10 क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन इसमें हम आपको एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो आपके 10 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उन क्वेश्चन बता सकते हैं आंसर के लिए। नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड कर देंगे, अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, समानतावाद तथा स्वतंत्रता के अंतर संबंधों का प्रशिक्षण कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अंतर संबंधों की चर्चा कीजिए। तो ये 11 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जॉन लॉस रॉय के न्याय के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों का आंसर के लिए आप कमेंट कीजिए कि पार्ट सेकंड चाहिए तो आपको अपलोड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बनता है, देखिए, गांधी जी द्वारा दिए गए सच्चाई व अहिंसा के संदेशों की समकालीन विश्व के मुद्दों से निपटने की एकमात्र आशा और प्रकाश से चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिखाते हैं। ये रहा, तो ये जो सत्याग्रह के सिद्धांत और व्यवहार के संबंध में गांधी का क्या योगदान है, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ देखने को मिल जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के मध्यम संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये बहुसंस्कृतिवाद क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसे अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे, नहीं तो पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रूढ़िवाद की मुख्य विशेषता या लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं किस टाइप से पेपर में रिपीट हुए, प्लस हमने इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखे। इन क्वेश्चनों को जरूर करना होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है, राजनीतिक हिंसा के कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समानता के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका बनता है उदारवाद और नमोदारवाद क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, उदारवाद के उदाहरण की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषता की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन कर लेना। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ये देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी वाले कुछ पॉइंट है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। टिप्पणी वाले भी पॉइंट आपके पेपर में आते हैं, 4 पॉइंट दिए जाते हैं जिसपे 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो फाइनली इस पीडीएफ में यही सारे क्वेश्चन थे। अभी तक हम आपको लास्ट पेज की बात कर रहे थे, जैसे कि हम कह रहे थे आपको यहाँ देखिए 44 कह रहे हैं, सॉरी 54 पेज है और ये आपका 55 पेज है, ठीक है। तो आपको हमने टोटल इसमें अभी 10 क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों होते हैं, वो आपको हमने बता दिया। बाकी के 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसके लिए हम पार्ट 2 लाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, जिसमें आपको बाकी के क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड किए जाए। नहीं तो आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है स्टडी के अकॉर्डिंग, आपके पास कुछ ही घंटे बचे, 2 से 3 घंटे पड़े हैं, तो आप इस पीडीएफ को लेकर अच्छे से पढ़ के समझ के पेपर में जा सकते हैं। इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में मैच करेंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर बना के भी लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप पे दोस्तों में, कि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। थैंक यू।